बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। जब पानी की कमी होती है तो बॉडी का जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर की कंजर्वेशन के लिए दो मैकेनिज़म्स हैं, एक काउंटर करंट और दूसरा है हार्मोनल मैकेनिज़्म। ठीक है, वन बाय वन हम इनकी डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब सफिशेंट या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर होते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर है फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज़ रिड्यूस। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। और मेमेलियन किडनी जो है ये वाटर को कंजर्व कर सकते हैं 99.5% तक। अब जैसे हमने ऊपर बात की है कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है इसके लिए दो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज़्म। ये आपको पता है कि कॉर्टेक्स का रीजन है और जहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनले नज़र आ रहा है ये मेडुलरी पार्ट है। कॉर्टेक्स से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कॉर्टेक्स से जब मेडुला की तरफ ये फिल्ट्रेट जब मूव करता है तो ये कंसंट्रेटेड होता जाता है, ठीक है। और इसके कंसंट्रेटेड होने के पीछे जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है। वो क्या है, यहाँ पे आपको दो लूप्स नज़र आ रहे हैं। लूप ऑफ हेनले में एक दो लिम्स नज़र आ रहे हैं, वन इज़ डिसेंडिंग लिम्ब वाइल अदर वन इज़ असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके यहाँ से जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है इससे सिर्फ जो है सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बैक इनटू द किडनी, लेकिन यहाँ से जो है वाटर जो है वो मूव नहीं कर सकता इन दो वजह से, ठीक है। कौन सी दो वजह मैंने बताई है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर जो है ना बैक जा रहा है किडनी में, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, इंस्टेड इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस, जिसकी वजह से जो वाटर की जो है कंजर्वेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है जी दूसरा मैकेनिज़्म जिसके अंदर हार्मोन इन्वॉल्व हैं। वही बात जैसे हमने पहले डिस्कस की कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है और जो असेंडिंग लिम्ब है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन में। देखें जी, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन जो कहाँ पे हो रही थी, असेंडिंग लिम्ब में, इसको प्रमोट करता है एक हार्मोन दैट इज़ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जी, दूसरा जो हमने पढ़ा है कि डिसेंडिंग जो लिम्ब है या कलेक्टिंग जो डक्ट है वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ये वाला हार्मोन रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से। तो आपने देखा कि दोनों मैकेनिज़्म, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म और दूसरा ये हार्मोनल मैकेनिज़्म जिसमें एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इनके ज़रिए से वाटर कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है जी किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। डिफरेंट कंसंट्रेशन का यूरिन बनाना डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर and this is osmoregulatory function of kidney. Next is kidney problems and cures. There are many serious kidney diseases. First of all हम पढ़ेंगे kidney stones. Sometimes stony materials are found in the kidney and these stony materials cause obstruction in urine and generally complicated by infections. And there are different type of these kidney stones. These are found in metabolic disease. यहाँ पे इसके हम डिस्कस करेंगे हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिलरिया।
क्या डिफरेंस है? हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, हाइपर ऑक्सिलरिया हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की फॉर्मेशन होती है। ये ऑक्सलेट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज, इसलिए ये हाइपर ऑक्सिलरिया का सोर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि ये जो 3 टाइप्स के जो स्टोन्स हैं इनके कितने कितने चांसेस हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के जो स्टोन है ये 70% होते हैं ऑफ ऑल टाइप ऑफ किडनी स्टोन, सबसे ज़्यादा इसके चांसेस हैं, ये इंसिडेंस है। जबकि कैल्शियम फॉस्फेट के 15% और यूरिक एसिड स्टोन के 10%। ये साल्ट्स प्रेसिपिटेट होते हैं ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन और फिर अकोमोलेट होके बना देते हैं स्टोन। अच्छा जी, अब इन स्टोन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए मेथड दिया हुआ है, दैट इज़ लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी? दिस इज़ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ये मोस्टली कौन सा स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेथड विच आर फाउंड इन किडनी, यूरेटर और गॉल ब्लैडर। इसका मैकेनिज़्म क्या है? इस मैकेनिज़्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन की एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड, के बाहर से ही एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड जो रेडिएशंस हैं इनको जो एक्सपोज कराया जाता है इनसे बॉडी को। फिर ये शॉक वेव्स तोड़ देती हैं स्टोन को टाइनी पीसेस में या सैंड लाइक पीसेस में, जिनको पास कर दिया जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।